Shut up and sit down. तो चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं 35.6 वुमेन्स एम्पावरमेंट एफर्ट्स इन इंडिपेंडेंट इंडिया। अब देखिए, आज़ाद भारत में महिलाओं को शक्तिशाली करने के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए क्या क्या एफर्ट्स किए गए थे उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। द ongoing efforts to empower the women of India are made by the state, voluntary organizations and women's groups। अब देखिए, भारत में जो महिलाएं रह रही थी, ठीक है, उनको शक्तिशाली बनाने के लिए जो एफर्ट्स किए गए थे वो राज्य द्वारा, बहुत सारे वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन थे, संस्थाओं द्वारा और महिला समूह द्वारा एफर्ट्स किए गए। Voluntary women's groups are also known as autonomous women's groups। अब देखिए, वॉलंटरी क्या होता है? आप अपनी इच्छा से कर रहे हैं, ठीक है, आपको कोई जॉब नहीं है, कोई फोर्स नहीं कर रहा है, ठीक है, आप अपनी इच्छा से करना चाहते हैं समाज के लिए, महिलाओं के लिए, या कोई भी काम। आप जैसे अगर मान लीजिए किसी पूजा में जाते हैं तो आप वहाँ पे देखते होंगे कि बहुत सारे लोग हैं जो उस पूजा को मैनेज कर रहे हैं या इवेंट को मैनेज कर रहे हैं, तो वो सब क्या होता है? वॉलंटरी होता है। अब मान लीजिए आप अनाथालय जा रहे हैं, वहाँ पे लोगों को हेल्प कर रहे हैं, तो आपको कोई फोर्स नहीं कर रहा है, आप अपनी इच्छा से जाते हैं और उस काम को करते हैं। तो इसी तरह से वॉलंटरी वुमेन्स ग्रुप्स हुए थे, महिलाओं की समूह होती थी जो कि काम करती थी महिलाओं के लिए। इसको ऑटोनोमस वुमेन्स ग्रुप्स कहा जाता है। आगे देखिए, द कॉमन एलिमेंट इन एफर्ट्स बीइंग मेड both by the state and the autonomous women's group is the recognition of the fact that there is gender discrimination in our society and that special emphasis must be placed on eliminating it। अब देखिए, राज्य और जो ऑटोनोमस वुमेन्स ग्रुप थे, महिलाओं की समूह थी, इनका काम क्या था? इनका कॉमन जो गोल था वो ये था, ये जानते थे कि जेंडर के आधार पर भेदभाव होता है। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर हम आपको पूरा एक चैप्टर पढ़ाएं आगे। हमारे समाज में देखिए, पुरुष और महिला इनके बीच में भेदभाव होता है, तरह तरह से होता है, ठीक है। आप अपने घर से देखेंगे, वहाँ पे भी लड़का लड़की जो है, बेटा बेटी, उसके बीच में चीज़ें होती हैं, ठीक है, भेदभाव होती हैं। तो इनका काम है कि इस चीज़ को पकड़ना, समझना और दूर करना। देखिए, महिलाएं भी तो हमारे ही समाज में रह रही हैं, पुरुष भी हमारे समाज में रह रहे हैं, तो एक बराबर हैं ये। इफ द कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी of equal opportunities and prohibition of discrimination has to become a reality put into practice, there has to be a constant effort to identify and remove gender inequalities। अब देखिए, अगर हमारा संविधान हमें यह गारंटी देता है कि पुरुष और महिलाओं को एक समान अवसर मिलेंगे, वह एक बराबर होंगे, किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होगा, अगर हम चाहते हैं कि ये सच हो तो हम लोग को इसके लिए एफर्ट्स करना होगा, समझना होगा, पहचानना होगा कि कहाँ कहाँ पर संविधान के नियमों को नहीं माना जा रहा है और हमें जेंडर इनइक्वालिटीज़, जो असमानताएं हैं, उनको हटाना होगा। द अप्रोचेस एंड स्ट्रैटेजीज ऑफ द स्टेट एंड वॉलंटरी एफर्ट्स हाउएवर आर डिफरेंट। अब देखिए, जो राज्य है और जो वॉलंटरी एफर्ट्स हैं, उनका काम करने का तरीका अलग अलग है। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू स्टडी द टू सेपरेटली। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि हम लोग इन दोनों स्टेट और वॉलंटरी जो ऑर्गेनाइजेशंस है, वॉलंटरी वुमेन्स ग्रुप्स, इनके जो काम है, इनको अलग अलग हम लोग समझेंगे। लेट अस फर्स्ट सी व्हाट द स्टेट हैज़ डन टू एम्पावर वुमेन। अब देखिए, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि स्टेट क्या काम किए थे महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, और उसके बाद में हम लोग देखेंगे कि जो वॉलंटरी वुमेन ग्रुप्स हैं वो क्या काम किए। अब जो नेक्स्ट वीडियो है वो काफ़ी बड़ा होने वाला है क्योंकि स्टेट से संबंधित है, तो बहुत सारा काम हुआ था। तो नेक्स्ट वीडियो को आप देखिए।